जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रिटिश मीडिया का सबसे बड़ा दावा, रशिया भागने की तैयारी में है खामेनेई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की किडनैपिंग के बाद डरा ईरान। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन उसी बीच जो चौंका देने वाली खबर है वो ये कि ट्रंप की नजर ईरान पर, इधर यूएई पहुंच गया आर्मी चीफ। गल्फ में कौन सा गेम सेट करने की तैयारी में अपना भारत, सबसे पहले बताएंगे कैसे ईरान में हलचल मचता देख अपना भारत यूएई पहुंचकर आगे की हलचल जो पैदा होगी उसके लिए कैसे बेस तैयार करने लगा। दोस्तों साथ ही साथ अमेरिका से रिकॉर्ड खरीद पर भी नहीं पिघला डोनाल्ड ट्रंप का दिल, रूसी तेल पर फिर दे दी भारत को बहुत बड़ी धमकी। क्या झुकेगा अपना भारत या फिर देगा मुंह तोड़ जवाब उस ट्रंप को जो मादुरो को किडनैपिंग के बाद कुछ ज्यादा ही अकड़ में आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की है। बताएंगे उनके इस बयान का क्या मतलब है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, किसने कर दी बहुत बड़ी डिमांड, क्या वेनेजुएला की तरह आसिम मुनीर पर भी होगा एक्शन दोस्तों, और कैसे वेनेजुएला संकट पर फंसा दिया चाइना ने पाकिस्तान को। चीन के साथ बैठक में चीन ने पाकिस्तान से वो हरकत करवा दी कि डोनाल्ड ट्रंप का भड़कना तय माना जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ क्रिकेट जगत में बांग्लादेश के इस एक्शन से मच गई सनसनी। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के टेलीकास्ट को लेकर लिया बड़ा फैसला जिसने सबको चौंका दिया दोस्तों। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ऐसे एक्शनों से दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बढ़ सकते हैं और युद्ध की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भाग सकते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद और वेनेजुएला में लिए गए एक्शन के बाद खामेनेई में डर का माहौल है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने अपना एक एस्केप प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन अगर और तेज हो जाते हैं और अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है तो वह रशिया देश भाग सकते हैं दोस्तों। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने रविवार को यह बड़ा दावा कर दिया जिसने तहलका मचा दिया, हर किसी को चौंका दिया। ईरान के लगातार अमेरिका द्वारा मारे गए नेता, मंत्री और सैनिक की पिछली रिकॉर्ड को देखकर दोस्तों खामेनेई के अंदर एक डर सा पैदा होता दिखाई दे रहा है, जो पहली बार इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है दोस्तों कि वो प्लान बी के तहत रशिया भाग सकते हैं, दूसरे देश एस्केप कर सकते हैं। ब्रिटिश रिपोर्ट में खामेनेई के इस प्लान को प्लान बी बताया गया है। इसके तहत 86 साल के खामेनेई के साथ उनके परिवार और सहयोगियों सहित करीब लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान में खामेनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है दोस्तों। ब्रिटिश अखबार ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि प्लान भी अयातुल्लाह खामेनेई और उनके बेहद करीबी सहयोगियों व परिवार के लिए तैयार किया गया है। इसमें उनके बेटे और नॉमिनेटेड उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी बेनी साबती के मुताबिक खामेनेई रशिया के लिए रवाना होंगे क्योंकि उनके पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है और रशिया उनके हिसाब से बहुत सेफ जगह है अमेरिका के अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि रशिया में अमेरिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका को रशिया में हस्तक्षेप करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अब ऐसे में जिस प्रकार लगातार ईरान में भारी बवाल मचा हुआ है दोस्तों, इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ माना जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान को दहलाने की धमकी दे रहा है। इस बीच ईरान अपना पहले का रिकॉर्ड हिस्ट्री उठाकर देख रहा है कि कैसे अमेरिका ने उसके देश को बर्बाद किया, क्योंकि ईरान को यानी खामेनेई को पता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो ईरान भी अटैक करेगा और दोनों अगर मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान के लिए बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि खामेनेई बच पाए। ऐसे में इस रिपोर्ट ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि इन सभी हिस्ट्री को देखते हुए खामेनेई देश छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। अब ऐसे में जब अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है दोस्तों, इसी बीच दूसरी तरफ यूएई पहुंच गए भारतीय आर्मी चीफ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में चर्चा सिर्फ अमेरिका की ही हो रही है। उस
उसने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, आप सभी जानते ही हैं। अब इसके बाद ट्रंप की नजर ईरान में चल रहे विद्रोह पर है, जहां जनता सड़कों पर उतरी हुई है। हालात काफी अस्थिर है। इसी के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंच गए। उनके 2 दिन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा सहयोग को बढ़ाना तो है, लेकिन क्या मकसद इतना ही है? आपको बता दें, अगर इसके पीछे की पृष्ठभूमि और मौजूदा हालात को देखें तो मामला कुछ और अलग ही नजर आता है। इसमें वर्तमान क्षेत्रीय भू राजनीति, हथियार सौदे और पाकिस्तान के साथ यूएई के रिश्तों की भी भूमिका है। पहले अगर हथियारों की बात करें तो यूएई भारतीय हथियारों में गहरी रुचि दिखा रहा है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर भी है। दिसंबर 2025 में यूएई के कमांडरों की भारत यात्रा और डेजर्ट साइक्लोन सेकंड ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद यह स्वाभाविक अगला कदम है, जहां दोनों देशों ने शहरी युद्ध और काउंटर टेररिज्म पर फोकस किया था। आपको याद होगा, हाल ही में यूएई प्रेसिडेंट की पाकिस्तान यात्रा चर्चा में रही थी। वे सिर्फ 2 ही घंटे के लिए नूर खान एयरबेस पर पहुंचे थे और दोनों देशों में डिप्लोमेसी की बजाय दुर्लभ पक्षियों के शिकार और फौजी फाउंडेशन में $1 अरब के शेयर खरीदने तक ही डील सीमित रही। इसे पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी के बजाय मजबूरी के तौर पर देखा गया। यूएई और पाकिस्तान के बदलते रिश्ते की मुख्य वजह सऊदी डिफेंस से पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। ऐसे में भारत की यह यात्रा टाइमिंग के लिहाज से परफेक्ट है, जो पाकिस्तान के साथ यूएई के ठंडे होते रिश्तों का फायदा उठाकर भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है। दोस्तों, भारत के खाड़ी देशों के साथ रिश्तों की अगर बात करें तो सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और ईरान के साथ भी उसके अच्छे संबंध है। इस वक्त ईरान में मची उथल पुथल और सऊदी यूएई के बीच हुए संघर्ष के बीच भारतीय सेना प्रमुख का दौरा कूटनीति के लिहाज से भी अहम हो जाता है। सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के जवाब में वो यूएई के रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, तो वहीं ईरान के हालात देखते हुए आगे के लिए जमीन भी तैयार कर रहा है। भारत के लिए हॉर्मुज हार्बर बेहद महत्वपूर्ण है और किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में उसे विकल्प तलाशने होंगे। उधर बड़ी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी रास्ता देखना होगा। भारत को चिंता इस बात की भी है कि अगर अमेरिका ईरान के मामले में उलझा तो चीन पाकिस्तान को रणनीतिक फायदा मिलेगा और भारत के लिए दबाव 2 मोर्चों पर बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब ऐसे में यूएई के साथ अगर रिश्ते बढ़ते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे, आपको बता दें। भारत का यूएई के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत करना और क्षेत्रीय हालात पर नजर बनाए रखना अच्छा कदम होगा। भारत किसी एक पक्ष में फंसे बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की रणनीति पर काम करेगा। दूसरा, यूएई विशेष रूप से भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बोले तो सैम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में दिलचस्पी ले रहा है। ऐसे में यह यात्रा इन सौदों को आगे बढ़ाने का अवसर हो सकता है। तीसरा, जो कि सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण फायदा होगा, वो ये कि यूएई जो है वो यमन, सूडान और लीबिया जैसे संघर्षों में सक्रिय है, जहां वो सैन्य हस्तक्षेप कर रहा है। भारत की ये यात्रा यूएई को इन क्षेत्रों में समर्थन देने या सहयोग बढ़ाने का संकेत हो सकता है। बदले में भारत को गल्फ क्षेत्र में मजबूत फुट होल्ड मिलेगा, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, चौथा फायदा, भारत यूएई संबंध गल्फ में चीन की घुसपैठ को बैलेंस करने में मदद करेगा। हाल ही में भारत यूएई ट्रेड $100 अरब से ऊपर पहुंचा है और 2026 से शुरू होने वाले नए एलएनजी सप्लाई डील से ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। 5वें पॉइंट की बात करें फायदे की, तो विदेश मंत्री जयशंकर जी की यूएई यात्रा में ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर रोड मैप तय हुआ था। सेना प्रमुख का यह दौरा इसे ऑपरेशनलाइज करने का हिस्सा है, जिसमें सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और स्पेस रिसर्च जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रंप की नजर ईरान पर तो भारत की नजर यूएई पर, और यूएई को साधने से भारत को क्या क्या बड़े फायदे होंगे आप समझ गए होंगे। भारत क्लियरली समझ चुका है कि अगर ईरान पर अटैक होता है अमेरिका का, तो दुनिया कैसे बदलेगी और उस फेज में कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर इसका फायदा उठाएंगे, और वो फायदा ना उठा पाए, इसीलिए अपना भारत यूएई के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण करता नजर आ रहा है। दोस्तों, और इसी के एवज में भारतीय आर्मी चीफ पहुंच गए यूएई। दोस्तों, आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। आपकी इस पर जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, चाहे एक्स अकाउंट पर शेयर करिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर
भारत पर और बढ़ाएगा अमेरिका टैरिफ, ट्रम्प ने दे दी बड़ी धमकी। कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश। दोस्तों लगातार अमेरिका से रिकॉर्ड खरीद पर भी नहीं पिघला डोनाल्ड ट्रंप का दिल। बता दे भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल का आयात करता रहेगा तो वो नई दिल्ली के खिलाफ और ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अभी अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा रखा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि वो खुश नहीं है और नई दिल्ली उनको खुश करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बयान तब दिया है जब भारत ने रशिया और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारत ने पिछले साल नवंबर महीने में अमेरिका से पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। भारत ने 1.4 अरब डॉलर का करीब 28 लाख टन तेल अमेरिका से खरीदा है। वहीं इस दौरान रूस से भी तेल का आयात पिछले 6 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ट्रंप की धमकी के ठीक पहले ही भारत ने अपनी चाल बदल दी है, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका लग सकता है। पूरा मामला आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी है, वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और ये जरूरी है कि मुझे खुश किया जाए। अगर भारत रशिया से ट्रेड करता है तो वो बहुत तेजी से अपना टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी धमकी ऐसे समय पर दी है जब अमेरिका ने भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पर अपनी कड़ी नजर गड़ा दी है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वो अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की बातचीत हुई है। इसमें दोनों नेताओं ने व्यापार को बढ़ाए रखने पर जोर दिया था। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की वजह से भारत पर 25% का टैरिफ लगा रखा है। भारतीय राजदूत ने हाल ही में अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की थी और इसे हटाने के लिए कहा था। भारत और अमेरिका में कई दौर की बातचीत के बाद भी ट्रेड डील नहीं हो पाई है। हालांकि इसके बाद भी भारत अमेरिका से अपने तेल आयात को जमकर बढ़ा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से अमेरिका के तेल निर्यात में अब भारत की हिस्सेदारी 12.6% हो गई है। ये पहले 4 से 5% हुआ करती थी। भारतीय व्यापार एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई दोनों देशों के बीच भागीदारी को लेकर गंभीर है तो उसे रशिया को लेकर लगाए गए 25% के टैरिफ को पहले हटाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की कोशिश है कि वो भारत को कमजोर दिखाना चाहता है और ट्रंप की स्थिति को मजबूत दिखाना चाहता है। हालांकि हकीकत में भारत अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुक रहा है। उनका कहना है कि भारत अपने ऊर्जा हित को सर्वोच्च स्थान दे रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रूसी तेल पर इस धमकी के बाद क्या अपना भारत झुकेगा या अभी तक जैसे तटस्थ है अपना भारत आगे भी तटस्थ रहेगा। बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे हिसाब से अमेरिका अब ना भारत को झुका सकता है ना झुका पाएगा, क्योंकि ये 2014 के बाद का नया भारत है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कि एक कमजोर देश है, जहां पर जिसके पास परमाणु क्षमता भी नहीं है, जिसके पास सैन्य क्षमता भी बहुत कम है, हथियार भी बहुत कम है, ऐसे कमजोर देश के राष्ट्रपति को उठाकर कैप्चर करके अपने देश ला करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा अपने आप को बहादुर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब से पिछले 4 दिनों से उन्होंने जो मादुरो को उठाया है दोस्तों, आप ट्रंप के एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव जरूर देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही इस पूरे दुनिया के कर्ता धर्ता है। अमेरिका अपने आप को दादा समझने की कोशिश कर रहा है, खासकर ट्रंप। लेकिन ट्रंप को नहीं पता कि एटीट्यूड से देश नहीं चलता, उसके लिए कुछ सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेगा ट्रंप, हिंदू बलोच नेता ने कर दी बहुत बड़ी डिमांड। दोस्तों, अमेरिका में रह रहे बलूचिस्तान के वरिष्ठ नेता और बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर तारा चंद्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बलूचों के समर्थन की खुली अपील कर दी। उन्होंने वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कह दिया कि जिस तरह तानाशाही से वेनेजुएला के लोगों को बचाया गया, उसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को भी आजादी और न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। डॉक्टर तारा चंद्र ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप करके वहां के लोगों को तानाशाही से राहत दी। अब उन्हें बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की लड़ाई में भी समर्थन देना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। बलूचिस्तान विधानसभा के पूर्व सदस्य और प्रांत सरकार में मंत्री रह चुके डॉक्टर तारा चंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए कह दिया कि जैसे वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े हुए ट्रंप, वैसे ही बलूचिस्तान के लोगों का भी साथ दें।
उनका कहना है कि वेनेजुएला के शासक निकोलस मादुरो ने अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को चीन को लूटने दिया। इसी तरह पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी बलूचिस्तान के बड़े प्राकृतिक और समुद्री संसाधनों को चीन और अन्य देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। उनके मुताबिक दोनों का तरीका और काम एक जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आसिम मुनीर डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ वे बलूचिस्तान के संसाधन चीन को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ वो उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ट्रंप को मुनीर के खिलाफ भी मादुरो जैसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मादुरो की ही तरह आसिम मुनीर को कैप्चर करना चाहिए और उसे अमेरिका लेकर जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दे कैसे पाकिस्तान अमेरिका से पंगा लेता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला संकट पर फंस गया पाकिस्तान। चीन के साथ बैठक में अमेरिका की आलोचना करके ट्रंप से पंगा लेता दिखाई दे रहा मुनीर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस समय चीन के दौरे पर है। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रविवार को मुलाकात की है। इशाक डार ने इस दौरान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान चीन दोस्ती को बेहद जरूरी बताया। इशाक डार के दौरे को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि डार की यात्रा पर वेनेजुएला संकट का साया साफ दिख रहा है। जहां अमेरिका के हमले से अस्थिरता है, वेनेजुएला पर कड़ा रुख दिखाकर पाकिस्तानी आर्मी और सरकार अमेरिका की नाराजगी नहीं चाहता है। वहीं चीन इस मुद्दे पर दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे देशों में से एक है। दोस्तों, ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रविवार को वेनेजुएला में तेजी से बदलती स्थिति पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने की अपील की है। ये पाकिस्तान चीन के बीच रणनीतिक बातचीत के 7वें दौरे के समय हुआ है। इस बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की भी चर्चा हुई। हालांकि इस मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के रुख में फर्क दिखाई दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने पर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने इसे पूरी तरह से नाजायज बताते हुए मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग कर डाली। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने बहुत सावधानी से बयान दिया, क्योंकि उसको चीन को भी मैनेज करना था पाकिस्तान के लिए और उसको अमेरिका को भी पाकिस्तान के लिए मैनेज करना था। लेकिन फिर भी दोस्तों, चीन की ओर से चाइना में पाकिस्तान को बयान देना ही पड़ेगा, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बौखलाना तय हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, अंतिम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के टेलीकास्ट पर लगा दिया बैन। क्रिकेट जगत में मचा दी सनसनी। दरअसल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए तनाव के बीच बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो आईपीएल के सभी मैचों के प्रसारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया। ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोले तो बीसीसीआई और बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से जुड़े विवाद के बाद लिया गया है। इस फैसले ने न सिर्फ क्रिकेट जगत को चौंका दिया है, बल्कि भविष्य में भारत बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था। उन्हें केकेआर के लिए अहम खिलाड़ी माना जा रहा था। हालांकि बिना किसी साफ वजह के उनको बाहर किए जाने से बांग्लादेश में नाराजगी फैल गई। वहां इसे सिर्फ खेल का फैसला नहीं बल्कि देश के सम्मान से जुड़ा मुद्दा माना गया। दोस्तों, अब ऐसे में आईपीएल के टेलीकास्ट को ही बांग्लादेश में बैन कर दिया गया, जिसके बाद क्रिकेट जगत में सनसनी मच चुकी है। दोस्तों, आपका इस पर क्या टेक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।